हो गया है। देखिए कैलोरीमिति का सिद्धांत कल हम आपको बताए थे, उसी सिद्धांत का डेरिवेशन हम आपको बताएं किस प्रकार से कैलोरीमिति में हम आपको बताए थे कि कोई वस्तु ऊष्मा दे रहा है और कोई वस्तु अगर ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तो दी गई ऊष्मा बराबर में ली गई ऊष्मा, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग आप जानते हैं कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के जब संपर्क में आता है तो ऊष्मा का क्या होता है, हाँ, स्थानांतरण होता है। ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों तापीय साम्य में ना आ जाए। दोनों का तापीय साम्य का मतलब है दोनों का ताप समान ना हो जाए, ऊष्मा समान ना हो जाए, तब तक ये चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बता रहे हैं और इसी चित्र के हिसाब से ही कह सकते हैं डेरिवेशन किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसी चित्र के अनुसार ही आपको ये बनाना भी है आपको। ठीक है, ये मान ले रहे हैं कोई बॉडी है या कोई वस्तु है ए है और यही इसके संपर्क में दूसरा हम बॉडी रख दे रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं बी। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा, इसके लिए कम से कम दो वस्तु चाहिए हमको अलग अलग, और दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं जब दोनों का ताप समान हो जाएगा तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा ही नहीं, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह होगा ही नहीं। इसके लिए हमको इसका मान ले रहे हैं कि इसका ताप कितना है, T1, ताप है T1 और इसका ताप T2, और यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं ऊष्मा का प्रवाह तभी संभव होता है जब तापांतर होता है, ताप में अंतर होता है। अगर T1 और T2 बराबर हो गया, ऐसी स्थिति में इसमें तापांतर होगा ही नहीं और ऊष्मा का स्थानांतरण भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए T1 यहाँ है तो ये T2 होना चाहिए, यानी अलग अलग ताप होना चाहिए। कल हम एग्जाम्पल भी दिए थे इसके बारे में, ठंडक को लेकर के, याद होगा, याद है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए T1 और T2, इसका मतलब क्या है, हम बता रहे हैं ये कि T1 का ताप अधिक है किससे, T2 से। समझ में आया? देखिए T1 और T2 जो आप देख रहे हैं, अगर जो T1 है तो मतलब Q1 भी होगा, T2 है तो Q2 भी होगा, क्योंकि T और Q डायरेक्ट क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती इनका संबंध होता है इनके साथ। हम कहें इसका अगर जो ताप T1 है तो इसका जो हमारा ऊष्मा होगा Q1 और इसका कितना हो जाएगा, Q2। इतना बात सब लोगों को समझ में आया? अब हम मान ले रहे हैं जो हमारा ये वस्तु A है, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, तो ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर होगा बताए, कौन लड़की बताएगी? ऐसे मान ले रहे हैं A कोई बॉडी है जिसका द्रव्यमान m1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, ऊष्मा कितना है, Q1 है, और कोई दूसरा द्रव्यमान हमारे पास बॉडी है जिसका द्रव्यमान m2 है, बॉडी का नाम B है, उसके पास टेम्परेचर T2 है और ऊष्मा कितना है, Q2 है। तो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा कहाँ से किस तरफ से, किस बॉडी से किस बॉडी की ओर होगा, A से B, हाँ सही, A से B होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये इस तरह से ऊष्मा का प्रवाह होगा। ठीक है, A से B तक होगा, और हम लोग जानते हैं ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। दोनों का टेम्परेचर जब T हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा। समझ में आया ना? ऊष्मा का प्रवाह तब बंद हो जाएगा जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा। अब देखिए हम मान ले रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, बराबर हो गया है, समान हो गया है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर हमारा T हो गया। अब ये T1 और T2 नहीं रहा। ठीक है, और ऐसा होता भी है, हम लोग जानते हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा बॉडी ही हो, आप द्रव से भी उसको आप देख सकते हैं। अभी ठंडक का दिन आएगा तो हम लोग पानी को क्या करेंगे, फ्लेम पे रख करके गर्म कर लेंगे, ठंडा पानी में मिला करके उसको स्नान वगैरह कर लेते हैं, करते हैं ना। इलेक्ट्रिक का भी हम लोग सहारा ले लेते हैं, है ना, गीजर वगैरह से अपना जो है उसको कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक बॉडी ठंडा होता है और एक गर्म होता है, दोनों को मिलाते हैं तो फिर हमको एक नया टेम्परेचर मिलता है। उसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, उसको कह सकते हैं मिश्रित टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, या मिश्रित ताप भी कह सकते हैं।
वही दोनों मिश्रित जो ताप होगा वो दोनों के लिए अब समान होगा। बॉडी ए और बॉडी बी दोनों के लिए अब टेम्परेचर क्या है, समान है। अब इसमें आपको हम कल बताए थे विशिष्ट उष्मा, मान ले रहे हैं इसका विशिष्ट उष्मा कितना है, S1 है, और इसका विशिष्ट उष्मा S2 है। अच्छा, इसमें जितना भी कुछ आपको बताया है लगभग सभी लोग जानते होंगे सब चीज के बारे में। ये द्रव्यमान है, ये विशिष्ट उष्मा है, ये ताप है, ये उष्मा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब अलग अलग के लिए हम अलग बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हम लेंगे, फिर इस बॉडी के लिए लेंगे, ठीक है। पर इन दोनों का उष्मा जो है हम बराबर करेंगे। क्या हुआ, चलो ठीक, देखो तो बॉडी ए हम लोग पढ़े हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत में इतना ही है कि दी गई उष्मा बराबर में ली गई उष्मा, मतलब ये कितना उष्मा दे रहा है तो जितना ये देगा उतना ही तो ये ग्रहण करेगा, और इसी को हमको क्या करना है, इक्वल कर देना, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन ये कितना उष्मा दे रहा है इसको तो निकालना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम ताप फाइंड आउट करेंगे कि इसका ताप क्या। अच्छा ये बताओ कौन परमीना, चलो बताओ, ये बॉडी देख रही हो, इस बॉडी में ये टेम्परेचर इसका T1 है और जबकि इसका टेम्परेचर T2 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जब इसका टेम्परेचर T हो गया तो इसके ताप में वृद्धि होगा कि इसके ताप में कमी होगा, कोई दूसरा ना बोले। जब T1 से T2 में करेंगे, T1 इसका ताप है, इसका ताप T2 है, एक दूसरे के ये संपर्क में रखे हुए हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद इसका ताप कितना हो जा रहा है, T हो जा रहा है, कारण है उष्मा का प्रवाह, ठीक है। इसके लिए इसका ताप T हो गया, तब बताओ इसके ताप में वृद्धि हुआ या कमी हुआ, कमी होगा, सही है। अब कोई पूछ रहा है कितना कमी होगा, तब क्या कहोगी, ये बता, तुम लोग मत बोलो, उसको बोलने दो। T2 माइनस T1, नहीं, गलत, कितना कमी होगा ये बताना है। कमी होगा, सही है, लेकिन कितना कमी होगा, कौन लड़की बताई, कोई लड़की भी बता सकती है, बैठ जाओ। नहीं नहीं, क्या T माइनस T2, T1 का कोई रोल ही नहीं है, क्यों, बैठ जाओ। अच्छा बैठो, देखो इसका जितना कमी होगा, ठीक है, देखो कितना कमी हो जाएगा, T1 माइनस T कमी होगा, समझ में आया ना, T1 माइनस T, ये हमारे इसमें कमी होगा, यानी लिखेंगे वस्तु ए के ताप में कमी, मार्कर ठीक से नहीं चल रहा है, तो देखो ताप में जो कमी होगा ये हो जाएगा T1 माइनस T, ठीक है। देखिए इसका ताप अधिक था, ठीक है, अब जब ताप अब दोनों का समान हो गया तब की बात हम कर रहे हैं। अब ताप समान हो गया है, मिश्रित ताप हो गया, इसका भी ताप उतना है, इसका भी ताप उतना है, लेकिन इसके ताप में कितना कमी हुआ है ये जानने के लिए आपको T माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके ताप में क्या होगा, B के ताप में वृद्धि होगा, अरे इसके ताप में कमी है तो इसके ताप में वृद्धि होगा ना, तो इसके ताप में वृद्धि है तो लिखेंगे वस्तु B के ताप में वृद्धि, तो B के ताप में वृद्धि कितना होगा, हाँ T माइनस T2, ठीक है, T माइनस T2, इसके ताप में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ये T माइनस T2 हो गया। अब देखिए ये वस्तु A के ताप में कमी निकल गया है और वस्तु B के ताप में वृद्धि। अब यहाँ से निकालेंगे हम कि इसके पास कितना उष्मा था और इसके पास कितना उष्मा था, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे वस्तु A के द्वारा दी गई उष्मा, ठीक है, दी गई उष्मा, इसको जितना ये उष्मा दे रहा है, तो देखिए उष्मा बराबर अभी कल बताए हैं क्या होता है, फार्मूला बताइए, इसमें लिख दें, नहीं डेल्टा Q और ये क्या नाम है, Q बराबर में कल क्या बताए थे, उससे ऊपर SM से पहले ये था हमारा MS T, तो देखो यहाँ पे M1 हो जाएगा, S1 हो जाएगा
और हमारे पास T1 माइनस टी, डेल्टा टी। अब वहाँ यहाँ डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, हमारा ये है ना, देखो M1 हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हमारा हो गया कितना S1, और टेम्परेचर हमारा कितना हो गया T1 माइनस टी। ठीक है, वस्तु A के द्वारा दी गई ऊष्मा, मतलब वस्तु हमारा जो A है ये कितना ऊष्मा दे रहा है, ये हो गया। अब लिखेंगे वस्तु B द्वारा, वस्तु B द्वारा दी गई, हाँ ली गई, ये तो ले रहा है ना, ली गई ऊष्मा कितना हो जाएगा बोलिए, M2S2 T माइनस T2। इसको नीचे लिख दे रहा है, ठीक है, M2S2 T माइनस T2। देखिए जो टेम्परेचर इसके वृद्धि होने के कारण, ये इसका टेम्परेचर क्या था T2, यानी इसका टेम्परेचर कम था, अब वृद्धि होना है तो अब टेम्परेचर बढ़ गया, कितना हो गया T हो गया, तो ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, ना कि कम में से ज़्यादा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे T में से हम लोग T2 को घटा दिए हैं। यहाँ देखिए हमारा टेम्परेचर T1 था, ज़्यादा था, T कम हुआ है, भले सम स्थिति में आया है लेकिन ये T1 हमारा अधिक T से भी था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा T माइनस T2 हो गया। अब देखो ये हमारा वस्तु A के द्वारा दी गई ऊष्मा है और ये वस्तु A के द्वारा B के द्वारा ली गई ऊष्मा है। और हम लोग पढ़े हैं कैलोरीमिति के सिद्धांत में कि दी गई ऊष्मा बराबर में ली गई ऊष्मा, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। Q1 बराबर में Q2। अब Q1 का मान देखो, Q1 का मान हमारा ये हो गया, Q2 का मान हमारा ये हो गया। ठीक है, दोनों का मान रख देंगे, यहाँ लिख दें, दिखाई देगा। अच्छा ठीक, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा M1S1 T1 माइनस T बराबर में M2S2 T माइनस T2। ये हमारा कह सकते हैं बेसिक फार्मूला हो गया है, यहाँ से आप इसको रोक सकते हैं। ठीक है, फिर अगर जो आप चाहें तो यहाँ से T का मान निकाल सकते हैं, जो मिश्रित ताप हमारा T है, इस ताप का भी मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप पक्षांतर नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो M1, यहाँ फोकस कर दो, M1S1, इसके बाद क्या हो जाएगा T1, इसका मल्टीप्लाई करिए M1S1 T हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ से कर देंगे M2S2 T M2S2 T2, इतना हो जाएगा। अब देखो एक तरफ आपको T लाना है, एक तरफ विदाउट T वाला लाना है। तो देखो एक जगह यहाँ T है, एक जगह यहाँ T है, तो माइनस वाले को प्लस इधर भेज दीजिए प्लस, और ये वाला इधर चला आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे M1S1 T, देखो ये हो गया, ये है M2S2 T बराबर में, देखो इसको भी हम इधर ला रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा M1S1 T T1 प्लस M2S2 T2। ठीक है, इतना हो गया। देखो इसमें और इसमें ये T कॉमन है, तो यहाँ से T कॉमन ले लेंगे, तो T कॉमन लेंगे तो M1S1 प्लस M2S2 बराबर में M1S1 T1 प्लस M2S2 T2। ठीक है, और देखो अब यहाँ T बराबर लिख देंगे, ये हो जाएगा M1S1 T1 M2S2 T2 बटे में क्या हो जाएगा M1S1 प्लस M2S2। तो ये जो हमारा आया है ये तापीय साम्य स्थिति वाला T है, यानी ये कह सकते हैं मिश्रित ताप है, जो A और B दोनों का है। ठीक है, मिश्रित ताप का मतलब हम कॉमन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, जो तापीय साम्य के कारण आया है। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा सब लोगों को ना। चलो ठीक, बंद कर दो।